माता के जयकारे के साथ अपने शब्दों को अर्पित करते हुए सबसे पहले यहाँ की बेटी मातृशक्ति उनको प्रणाम करता हूँ, सभी बड़े बुजुर्गों को और अपने सभी सैनिक बंधुओं को नमस्कार अभिनंदन के साथ मैं श्री राम शिवरे, पूर्व जूनियर वारंट अफसर इंडियन एयरफोर्स। अभी ये सब साहब ने कहा है कि हमें क्यों संगठित होना चाहिए। संगठित होने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि गैरों के जोर पर अगर हम उड़कर दिखाएंगे, गैरों के जोर पर अगर हम उड़कर दिखाएंगे तो खुद से उड़ने का हुनर भूल जाएंगे। सभी सैनिक आपस में अगर संगठित हो गए तो पूर्व सैनिकों का झंडा हम गगन में लहराएंगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। ये समझिए कि अगर हम चाहेंगे हमारे लिए कोई लड़े तो बड़ा मुश्किल होगा, तो फिर होगा क्या कि आपस में हाथ जब हमारे हाथ मिल जाएंगे, बूंद बूंद से हम पूरा समंदर ही बन जाएंगे, तो दूसरों के पीछे हमें चलने की जरूरत न होगी। यकीन मानिए लोग हमारे पीछे चल करके खुद आएंगे। ये बात है कि जब आप आगे चलेंगे तो पीछे चलने वालों की भीड़ लगेगी। उसे कदम जब हमारे आपस में मिल जाएंगे, सैनिकों सुनिएगा कि कदमों से कदम जब हमारे आपस में मिल जाएंगे, एकता के दीपों से दीप जब जल जाएंगे, पूर्व सैनिक समाज अगर संगठित हो गया तो समाज में सफलता के फूल ही फूल खिल जाएंगे। विकसित समाज हम अपना बनाते रहेंगे, बाधाएं अड़चने दूर ही भागेगी हमसे, पूर्व सैनिकों का झंडा हम लहराते रहेंगे। भारत माता की, पूर्व सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये था एक छोटा सा गीत अपने सैनिकों और संगठन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे छोटा सा अवसर मिला है, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि आखिरकार आज हम यहाँ क्यों हैं। ये भूख हड़ताल, ये जो प्रतीकात्मक हड़ताल है, ये क्यों रखी गई है। जो लोग बाहर से हैं उनके ज्ञान के लिए कि भारत की सेनाएं हमेशा से अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाती रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें पेमेंट कितना मिलता है, हमने हमेशा देखा कि देश सर्वोपरि है हमारे लिए, हम इसके लिए अपना प्राणोत्सर्ग भी करते हैं, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस भी हम करते हैं। परंतु अभी कुछ समय में देखा गया कि जब कोई पेमेंट्स होता है, अगर सबको बराबर रहे कोई बात नहीं। सरकार ने ये एक आश्वासन दिया था कि समान रैंक समान पेंशन, यानी जो आज रिटायर हुआ है उसके बराबर आज के 25 साल पहले रिटायर हुआ है उसको पेंशन बराबर दी जाए। ठीक है, एक बार इसका संशोधन आया और लागू किया गया, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। फिर इसमें अधिकारी वर्ग आता है, वो बोलता है कि ये सिर्फ अधिकारी के लिए नहीं था, ये जेसीओ वार्स के लिए था। उन्होंने बोला कि हमें मिलना चाहिए, उनको भी लिया गया, समाहित किया गया। उस दौरान जो 30 संशोधन हुआ उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई। जैसे कि मुख्य विसंगति है कि किसी का गुणांक 2.57 और किसी का 2.82, ये गलत है। दूसरा विसंगति है कि MSP जिसको मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं, ये एक तरह से जोखिम भत्ता है। तो जोखिम तो सबको बराबर है, प्राण सबके बराबर है, प्राण की कीमत सबकी है, चाहे वो जवान हो, चाहे जेसी हो और चाहे अधिकारी हो। ये उसमें विसंगति है, वो गलत है। अरे वहां तक तो ठीक था। आपने देखा कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी 11,000 रखी गई, और पूर्व सैनिक जो मर रहा है, जो स्टेन MC लेकर के, गन लेकर के, तोप और गोलों के साथ, जहाज के साथ, नेवी के साथ, उसके लिए आपने 5,200, ये कहाँ का है। तीसरी विसंगति क्या है कि ये कोई इसको बोलता है कि नहीं है, कोई बोलता है दैट इज डिसेबिलिटी। अपंगता सबके लिए बराबर है, चाहे अधिकारी अपंग हो तो चाहे आपका सिपाही अपंग हो, उसके साथ विसंगति है, ये अच्छी बात नहीं है। आप सबको बराबर दीजिए। इसी प्रकार आप जो हमारे वीरांगनाएं होती हैं उनके लिए कम, उनके लिए ज्यादा। ये क्यों कम है, क्यों ज्यादा है? अरे मरने के बाद तो भगवान भी किसी का अंतर नहीं करता, वो भी सबको वही देता है 2.5 गज, और इसके बाद हम इतना अंतर क्यों रखें? ये नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात ये है, कोई इसका विरोध कर रहा है, हमारे पूर्व सैनिक ही कर रहे हैं, वो गलत है। एक बात मैं कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ है और मेरा भाई यहाँ है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई यहाँ है, और आपका इतना बढ़ाया, मेरे भाई का इतना बढ़ा दिया जाए तो मेरा क्या नुकसान? ये गलत है। जबकि ग्रुप 2 और ग्रुप X, ग्रुप Y, ऐसा क्यों? मैं ग्रुप X का हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा कोई छोटा भाई ग्रुप Y का है अब उसको मेरे बराबर पेंशन दी जाए।
बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद न मैं काम कर रहा हूं और न वो काम कर रहा है। मैं जहाज में काम करता था, मुझे ग्रुप एक्स मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। मेरा भाई क्लर्क जीडी है या कोई ऐसी जीडी है हमारे ट्रेड में, तो वो नीचे काम करता था, ठीक है, वो कम पास कर आया था, हाई स्कूल पास था, मैं डिप्लोमा होल्डर था, मुझे पेंशन ज्यादा मिली। आज उसको पेंशन क्यों कम मिले? मेरे भाई है, मेरा बंधु है, उसकी भी जरूरतें मेरे बराबर हैं, अतः उसको भी पेंशन ग्रुप एक्स ग्रुप वाई में न करके एक ही टेबल बनाई जाए, टेबल संख्या 8, टेबल संख्या 7 बनाई गई है 2016 से पहले वालों के लिए। इसके रखा क्या भैया, 2016 से पहले क्या किसी ने किसी का नुकसान किया है? 2018 के बाद वालों के बराबर क्यों ना हमको दिया जाए? आप मेन विसंगति को ही आप चैलेंज कर रहे हैं, जबकि यह था कि आज के बराबर दिया जाएगा, तो आज हमको फिर आपके कल में खड़ा कर रहे हैं, यह भी गलत बात है। तो मेरा तो मुख्य मुद्दा है कि जो टेबल 7 है उसकी जगह में टेबल 8 कर दिया जाए, बहुत सारी विसंगतियां कम हो जाए। हमारा जेसीओ का जो बनता है अधिकारी, कमीशन अफसर का हमेशा पेमेंट हमेशा लोअर रैंक के, दैट इज आपका आर्मी का है तो कैप्टन के रैंक या एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट के बराबर, हमारे फ्लाइंग अफसर के से ज्यादा होता था। आज हमारे ऑनरेरी अफसर की पेमेंट कम कर दी गई है, क्यों? ऑनरेरी अफसर की पेमेंट ज्यादा ही होनी चाहिए। ये विसंगति आई, अगर मूल में जाए तो इसलिए आई क्योंकि पहले यार सब लोग पूरे बुजुर्ग बैठे हैं, डीए जब अनाउंस होता था तो परसेंटेज में होता था, जेसीओ अवार्ड्स के लिए अगर 3% है तो उनके लिए 1% होता था। अब क्या हुआ, सबको एक बराबर बढ़ने लगा, तो उनके और हमारे पेमेंट में इतना ज्यादा अंतर आ गया कि वही सबसे बड़ा कारण बन गया। आज हमारा वृद्धि 5,000 अगर होती है तो उधर 25,000 होती है, ये भी एक मुख्य विसंगति का कारण था। हम नहीं बोलते उनको डीए कम दिया जाए, परंतु उसी रेशियो में हमारे ओआर्स के जो हमारे क्रीम हैं, जो हमारे ऑनरेरी रैंक है, जो हमारे सूबेदार मेजर हैं, उनको सम्मान सहित अच्छे से रखा जाए। ये एक और विसंगति है। इसी प्रकार की बाकी विसंगतियों के बारे में तो और बहुत कुछ है, सबने बताया है। ये मूल विसंगतियां हैं। इन मूल विसंगतियों के लिए हमने कई स्तर पे प्रयास किया है। ये जब हम यहाँ आ जाते हैं तो सिर्फ मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, श्री राम शिवहरे, भारतीय वायुसेना, दैट्स ऑल। वो भी वायुसेना हटा दीजिए, सिर्फ एक पूर्व सैनिक है।